संजय निरुपम जी जो बातें बता रहे हैं और मेरे पर आरोप कर रहे हैं, मेरा उनको सवाल है, आप 5 साल संसद थे, बोरोली नेशनल पार्क का केतकीपाड़ा और सारा इलाका फॉरेस्ट का आपके पास आ रहा था, तब आपने मीटर क्यों नहीं दिए उनको? तब आपने मीटर क्यों नहीं दिए? अब यहाँ पर चुनाव हारने के बाद लोगों को गुमराह करने के लिए हम डिंडोसी विभाग के नवनिर्वाचित जो आमदार साहब हैं वो एक दुष्प्रचार करके गए थे कि जिस तरीके से मैं संजय निरुपम के विशेष पहल पे वन जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए बिजली के मीटर का एप्लीकेशन देने का अभियान शुरू हुआ है, उससे नाराज होकर के वन विभाग ने सबको नोटिसें भेजी और सबका घर तोड़ने जा रहे हैं। वन विभाग का मुद्दा इस समय डिंडोसी विधानसभा में काफ़ी गरमाया हुआ है। कहते हैं कि अग्निकांड के बाद में भी वन विभाग के लोग दस्तावेज मांग रहे हैं आम जनता से। ऐसे में सुनील प्रभु की भूमिका क्या होगी? नहीं, ये झोपड़े बचाना ये मेरी भूमिका है और 2011 तक का एक भी झोपड़ा नहीं टूटेगा, ये मेरा वादा है। और जो इस तरह से माहौल फैला कर रहे हैं तो फॉरेस्ट के अधिकारी को बोला है कि ये किसी भी तरह से एक्शन नहीं होना चाहिए। और जो महाशय संजय निरुपम जी जो बातें बता रहे हैं और मेरे पर आरोप कर रहे हैं, मेरा उनको सवाल है, आप 5 साल संसद थे, बोरोली नेशनल पार्क का केतकीपाड़ा और सारा इलाका फॉरेस्ट का आपके पास आ रहा था, तब आपने मीटर क्यों नहीं दिए उनको? तब आपने मीटर क्यों नहीं दिए? अब यहाँ पर चुनाव हारने के बाद लोगों को गुमराह करने के लिए हम आपको फॉरेस्ट पे रहते हैं, मीटर देते हैं, कायदा है, ऐसा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 5 साल आप थे ना संसद, तो केतकीपाड़ा आपके क्षेत्र में था ना, फॉरेस्ट का एरिया है ना, झोपड़े थे ना वहाँ फॉरेस्ट के, वहाँ के लोगों को घर घर में मीटर क्यों नहीं दिए? ये मेरा पहला सवाल है। लोगों को गुमराह कर कर लोगों में इस तरह की मेरी तरह बदनामी करना, ये काम जो कर रहे हो पूरा पहला बंद करो। उन्होंने माफियाओं के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं बिजली माफिया, पानी माफिया को एक नाम देते हुए उन्होंने। नहीं, ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा मैंने सुना नहीं। वो बोले यहाँ के जो माफिया है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं तो इस जीवन में ये कभी काम किया नहीं, माफिया साथ मेरे साथ कभी रहे नहीं, लेकिन आज उनके आजू बाजू में जो लोग घूम रहे हैं ना, वो माफिया है। किसी ने पानी के पैसे खा के यहाँ से भाग गए, वो उनके साथ है। किसी ने लोगों के पैसे उधार लेके भागे, वो उनके साथ है। किसी ने लाइट के पैसे मीटर लेके इकट्ठा किए और भाग गए, लोगों को पैसा लेके आज मीटर कट गए, ऐसे लोग उनके साथ में हैं। कई झुग्गी झोपड़े बनाने वाले उनके साथ है, वो उनके साथ है। तो मापे के साथ कौन घूम रहा है, वो पहला सोचे अंतर्मन होकर और फिर मेरे पे आरोप कीजिए, ये मेरा उनको कहना है। ओके। और सर एक और सवाल है कि 2011 के बाद के झोपड़ों का क्या होगा? बहुत सारे ऐसे झोपड़े हैं जो 2011 के बाद में बने हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि नियम के अनुसार सरकार ने जो प्रोटेक्शन दिया है वो 2011 तक के लोगों को वास्तव का अधिकार मिलेगा। वो अधिकार उनको राष्ट्रीय उद्यान में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आबादित है। जब ये बिल विधानसभा में आया था प्राइवेट प्रॉपर्टी और शासन की ज़मीन के ऊपर, तब मैं खड़ा होकर माननीय देवेंद्र फडणवीस उस वक्त मुख्यमंत्री जी थे, उनको मैंने कहा कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की ज़मीन के ऊपर के लोगों को आप ये प्रोटेक्शन दीजिए। तो उन्हें खड़े होकर हाउस में कहा कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की ज़मीन के ऊपर भी लोगों को ये प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तब से वो गैजेट निकला है, इसका प्रोटेक्शन मिलेगा, इसकी मांग मेरी थी और ये प्रोटेक्शन दिलाने के लिए मेरा बड़ा योगदान था। थैंक यू।